तमन्ना, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? रोहित, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो, क्या बात है? रोहित, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं मायके एक बार गई हूँ, वो भी रस्म के लिए। उसके बाद जाने का मौका ही नहीं मिला। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मायके होकर आ जाऊँ कुछ दिन के लिए? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाओ हो आओ, लेकिन हाँ, एक बार माँ से जरूर पूछ लेना। हाँ ठीक है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बहू, बोल क्या बात है? माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बहू, बोल क्या बात है? माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैं मायके एक ही बार गई हूँ, वो भी रस्म के लिए। उसके बाद जाने का मौका ही नहीं मिला। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मायके होकर आ जाऊँ कुछ दिन के लिए? नहीं बहू, तुम मायके नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ जी? बहू, शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर की बहुएं ससुराल आने के बाद मायके नहीं जाती, ये यहाँ का नियम है। ये कैसा नियम है माँ जी? बहू, नियम तो यही है। मैंने भी ये नियम माना है, तेरी जेठानी ने भी ये नियम माना है, और अब तुझे भी ये नियम मानना है। ये किस तरह का नियम है माँ जी? शादी के बाद हम अपने माता पिता से नहीं मिल सकते, जिस घर में हमारा पूरा बचपन बीता, जहाँ हम जवान हुए, जिस घर में हमने अपने 25 साल बिताए, उस घर में हम लोग वापस नहीं जा सकते। बहू, ये सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने माता पिता के रूप में हम मिले तो हैं, हमें अपना समझो और अपना कर्तव्य निभाओ। मैं नहीं मानती इन नियमों को माँ जी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ, उनकी देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे में आप कह रही हैं मैं उनसे मिलने नहीं जा सकती? नहीं बहू, ये इस घर का नियम है, और इस घर के कुछ नियम कायदे कानून तुम्हें भी बरकरार रखने होंगे। तो ठीक है माँ जी, मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मेरे माता पिता तो यहाँ आ सकते हैं ना? नहीं बहू, ना तो तुम जा सकती हो और ना ही वो यहाँ आ सकते हैं। माँ जी, ये किस तरह की बकवास नियम है? मुझे अपने माता पिता से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये नियम कानून कुछ भी नहीं, और ना ही आप। तमन्ना, ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। रोहित, आपने सुना भी माँ जी ने क्या कहा? हाँ तमन्ना, मैंने सब सुना, और ये सही भी है। हमारे घर में कोई भी शादी के बाद मायके नहीं जाता। वैसे भी भाभी भी अपनी शादी के बाद एक ही बार मायके गई हैं। शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन भाभी ना तो कभी मायके गई है और ना ही उनके मायके से कोई आया है। क्या ये सच है दीदी? हाँ तमन्ना, ये सच है, और ये तुम्हारे लिए भी उतना ही अच्छा होगा जितना मेरे लिए। जितनी जल्दी हो सके मायका भूल जाओ और ससुराल अपना लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दीदी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। आपको भी तो मन करता होगा ना मायके जाने का, अपने माँ बाप को देखने का, मिलने का। देखो तमन्ना, शुरू शुरू में समय लगता है भूलने में, लेकिन कुछ समय में भूल जाते हैं। जैसे माँ जी भूल गई, मैं भूल गई, देखना एक दिन तुम भी भूल जाओगी। नहीं दीदी, मैं कभी नहीं भूल सकती। तमन्ना, अपनी बकवास बंद करो और जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। और हाँ, दोबारा माँ से जुबान मत लड़ाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कहानी है शर्मा परिवार की ऐसी सोच का, जिसका ना तो सर है और ना ही पाँव। क्या समझे? नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। कहने को तो ये परिवार आज के जमाने का है, लेकिन इनकी सोच बाबा आदम के जमाने की सोच है। भला कौन से घर, कौन सी देश या कौन से युग में ये नियम है कि लड़कियां शादी के बाद मायके नहीं जा सकती और ना ही मायके वाले ससुराल आ सकते हैं मिलने के लिए? पता नहीं मम्मी पापा ने क्या सोचकर इस घर में मेरी शादी कर दी। किस तरह की दकियानूसी ससुराल में मुझे ब्याह दिया। अरे, ऐसा तो महाभारत काल में भी नहीं होता था, जो इस कलयुग में हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा अगर मायके जाना है तो, वरना मैं कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाऊंगी। रोहित सुनिए ना, मुझे मायके की बहुत याद आ रही है, प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। नहीं तमन्ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे घर का नियम है और इस नियम को मैं नहीं तोड़ सकता। रोहित, मेरी बात को समझिए ना, आप तो रोज अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, ऊपर से इस घर में उनकी देखभाल करने के लिए सब है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास कोई नहीं है। मुझे उनसे मिलना है, बहुत मन है उन्हें देखने का। मैं समझ सकता हूँ तमन्ना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, आप क्यों कुछ करोगे? ये नियम आपके लिए थोड़ी है, ये नियम तो हमारे लिए है। तमन्ना, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। क्या भूल जाएंगे रोहित, क्या भूल जाएंगे? बोलिए ना, बोलिए। देखो तमन्ना, रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जाओ, गुड नाइट। ये पति होकर भी कुछ नहीं कर सकते, मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। क्या कर रही हैं दीदी? चाय नाश्ता बना रही हूँ, तुम बताओ कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं दीदी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ मदद करूँ आपकी?
नहीं तमन्ना, सब हो गया है, बस गुड़िया को नाश्ता कराकर स्कूल भेजना है। अच्छा दीदी, गुड़िया के कोई भाई बहन है कि नहीं? अभी तक तो नहीं है तमन्ना, तुम चाहो तो ला सकती हो गुड़िया के लिए भाई या बहन। अभी कैसे दीदी, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, बच्चे की प्लानिंग बाद में करेंगे। मैं अपने नहीं दीदी, मैं इनके मामा मामी मौसा मौसी की बात कर रही थी। गुड़िया की मौसी या मामा तो होंगे ना? हाँ है ना तमन्ना, 2 मामा और एक मौसी हैं। वाह दीदी, उनके तो बच्चे भी होंगे ना? हाँ शायद, होना तो चाहिए। शायद क्यों दीदी, आपको पता नहीं है क्या? नहीं तमन्ना, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी शादी हो गई, उसके बाद मायके जाने का नियम ही नहीं है ससुराल में, इसलिए कभी जा नहीं पाई। फोन पे तो बात होती होगी ना दीदी? नहीं तमन्ना, यहाँ हम अपने मायके वालों से बात तक नहीं कर सकते। मैंने तो सालों से किसी की आवाज तक नहीं सुनी, देखना तो दूर की बात है। क्या? लेकिन दीदी मन तो करता होगा ना सबसे मिलने का, देखने का। हाँ, शुरू शुरू में करता था, अब आदत हो गई है। दीदी, आपने भैया से कभी नहीं कहा? तमन्ना, इस घर में मर्दों को कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। ये सब छोड़ और ससुराल वालों पे ध्यान दो। यहाँ भी कोई दाल नहीं गली, अब क्या करूं? आइडिया, लेकिन उनके पास तो और भी दाल नहीं गलेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं कि सारी बातें बन जाए। गुड़िया, जल्दी से बड़ी हो जा और बड़ी होकर डॉक्टर बनना, दादा दादी का नाम रोशन करना। अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं दादी और पोती में। दादी, मैं घर में अकेली हो जाती हूँ, मुझे खेलने के लिए भाई या बहन चाहिए। गुड़िया, भाई या बहन तो तुझे मम्मी या चाची लेकर ही दे सकते हैं। क्यों छोटी बहू, क्या हुआ? क्यों बड़ी बहू, तुम दोनों ही तो दे सकते हो इसे भाई या बहन। गुड़िया, मैं और आपकी मम्मी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए भाई या बहन जल्दी ले आएं। वो सब तो ठीक है माँ जी, अगर हम भाई या बहन लाएंगे तो हमें समय लगेगा, क्यों ना अभी जो गुड़िया के भाई बहन हैं उनको यहाँ बुला ले। क्या मतलब बहू, मैं कुछ समझी नहीं। आपके मायके में तो होंगे ना माँ जी आपके नाती पोते, उन्हें ही गुड़िया के साथ खेलने के लिए बुला लीजिए। क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ खो गई? आपके मायके में तो बच्चे होंगे ना? पता नहीं बहू। क्या माँ जी, अच्छा मजाक कर लेती हूँ, सबको अपने मायके के बारे में पता रहता है, आपको पता क्यों नहीं है? बहू, तुझे तो पता है ना हमारे घर के नियम। माँ जी, नियम तो मायके ना जाने की है, मायके वालों से बात नहीं करने की नहीं है। फोन पे तो बात करती ही होंगी ना आप? नहीं बहू, मैंने पिछले 35 साल से उनसे कोई बात नहीं की और ना ही उनसे मिलने गई हूँ। याद तो आती होगी ना माँ जी आपको? हाँ बहू, याद तो आती है, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही गोविंद पैदा हो गया, फिर स्नेहा, उसके बाद तेरा रोहित, फिर इन्हीं में व्यस्त हो गई। माँ जी, मायके वालों से मिलने चलें? बहू, इस घर के नियम कायदे और परंपरा तोड़ने की कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ, तू ये सब क्यों कर रही है। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है। बोल, क्या सवाल है? गुड़िया बेटी है इस घर की। हाँ तो जान बसती है आप लोगों की इसमें। बिल्कुल बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? माँ जी, कुछ सालों में गुड़िया बड़ी हो जाएगी, इसकी भी शादी हो जाएगी, क्या आप लोग उसके बाद भी इससे मिलना बंद कर देंगे क्या? बात करना बंद कर देंगे क्या? क्या हुआ माँ जी, आप चुप क्यों हो गई? जवाब दीजिए। बहू, तू जा जाकर अपना काम कर, बहस मत कर। वैसे पद्मा, बहू सही तो कह रही है। हाँ माँ जी, तमन्ना कहती तो सही है। हाँ बहू, छोटी बहू कहती तो सही है, लेकिन इस घर के नियम का क्या करें? तमन्ना के इस सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ससुराल का नियम तोड़ पाएगी तमन्ना? गोविंद, रोहित, पद्मा, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ पापा, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? गोविंद, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों पापा, और आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? गोविंद, दामाद जी का फोन आया था, स्नेहा छत से गिर गई है, हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं बेटा, चलो जल्दी। हे राम, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी। रुक जाइए आप सब, इतनी भागा दौड़ी क्यों हो रही है? अरे क्या लेना देना आपको उनसे, वो मरे या जिए? बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बेटी है वो हमारी, जिगर का टुकड़ा है वो हमारा। पापा जी, शादी हो गई है उनकी, भूल जाइए। वैसे भी उनके ससुराल वाले हैं ना उनके साथ। बहू, तो अपना मुंह
मुंह बंद कर दे और हमें जाने दे। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, ये हमारे घर की परंपरा का सवाल है। ये परंपरा पीढ़ियों से चल रही है, किसी एक की वजह से नहीं टूट सकती। बहू मेहरबानी कर हमारे ऊपर, हमारी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, हमें जाने दे। और इस घर का नियम माँ जी, उसका क्या? बाहर में जाए ऐसी नियम, ये नियम हमारी बेटी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है बहू। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ माँ जी? बहू तुम मायके हुआ, बड़ी बहू तू भी अपने मायके हुआ। हम लोग हॉस्पिटल से आते हैं, हमें माफ करो। जब मन लगे तब मायके जा सकती हो तुम दोनों, और हाँ, जब मन लगे तब मायके से आना। कोई रोक टोक नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेहरबानी करके हमें जाने दो। माँ जी आप भी मायके चलो हमारे साथ। बहू मुझे हॉस्पिटल जाने दे, अब बहस मत कर। हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है माँ जी। बहू अब तो नियम भी टूट गया, अब और परेशान मत कर हमें, हमें जाने दे। पापा जी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो बहू अब बहुत हो गया, अब हमें जाने दे। अरे नहीं जा सकते आप लोग हॉस्पिटल। तमन्ना बस भी करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, अब हमें जाने दो। तुम लोग मायके जाओ, हम लोग दीदी के पास जाते हैं। अरे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्नेहा दीदी बिल्कुल ठीक है। ये सब तो एक नाटक था, वो सही सलामत है। हाँ पापा जी, ये सब एक नाटक था, दीदी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का ये समझना बहुत जरूरी था कि कुछ भी हो सकता है, बेटी के साथ भी, माँ बाप के साथ भी। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। एक और, अगर वीडियो बनाने के लिए कोई नया आइडिया आपके पास हो तो भी मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लिए नई वीडियो ला सकूं, वो भी आपके हिसाब से।